दोस्तों, आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि को हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह तिथि आध्यात्मिक, धार्मिक और तांत्रिक दृष्टिकोण से विशेष फलदायी होती है। इस दिन पितरों को तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान तथा दान पुण्य करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। लेकिन साथ ही यह दिन इतना संवेदनशील होता है कि यदि कुछ गलतियां इस दिन की जाएं, तो इसके गंभीर और अशुभ परिणाम जीवन भर व्यक्ति को झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम इस दिन की धार्मिक महत्ता को समझते हुए कुछ विशेष सावधानियां रखें और गलतियों से बचें। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ अमावस्या की तिथि व शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही जानेंगे कि आषाढ़ अमावस्या पर भूल कर भी कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, जिससे जीवन में अशांति, दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ना हो। आषाढ़ अमावस्या 2025 तिथि व शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 24 जून को सुबह 6:59 से होगी। वहीं इस तिथि का समापन 25 जून को दोपहर 4 बजे होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार आषाढ़ अमावस्या 25 जून को मनाई जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं आषाढ़ अमावस्या के दिन भूल कर भी किन गलतियों को नहीं करना चाहिए। नंबर 1, काले कपड़े पहनना। इस दिन काले या बहुत गहरे रंगों के वस्त्र धारण करना वर्जित माना गया है। काला रंग तामसिक ऊर्जा को आकर्षित करता है। आषाढ़ अमावस्या तांत्रिक शक्तियों के जागरण का समय होता है। ऐसे में गहरे या काले रंग नकारात्मकता को आमंत्रित करते हैं। नंबर 2, भिखारियों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को खाली लौटाना। दान की भावना को इस दिन सर्वोपरि माना गया है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन दान मांगने आता है और आप उसे खाली हाथ लौटा देते हैं, तो यह अत्यंत अशुभ माना गया है। दान के बिना अमावस्या तिथि अधूरी मानी जाती है। खासकर आषाढ़ अमावस्या पर अन्न, जल, वस्त्र, तिल, कुशा, घी आदि का दान अवश्य करें। नंबर 3, तुलसी के पौधे को स्पर्श न करें। अमावस्या तिथि को तुलसी माता को छूना वर्जित माना गया है। इस दिन तुलसी विश्राम में रहती हैं। उन्हें स्पर्श करने या जल अर्पित करने से उनके अपमान का दोष लगता है। नंबर 4, नाखून और बाल काटना। आषाढ़ अमावस्या पर शास्त्रों के अनुसार शरीर से जुड़ी चीज़ों को काटना वर्जित है। यह तिथि पितरों को समर्पित होती है। इस दिन शरीर के सौंदर्य के लिए कार्य करने से पितरों की आत्मा को दुख होता है। नंबर 5, सूर्यास्त के बाद तर्पण न करें। कई लोग दिन भर के कार्यों में व्यस्त होकर तर्पण को टालते हैं और सूर्यास्त के बाद करने लगते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार अनुचित है। सूर्यास्त के बाद पितरों को जल अर्पित करने से तर्पण का प्रभाव समाप्त हो जाता है। नंबर 6, पशु पक्षियों से क्रूरता करना। इस दिन किसी भी जीव जंतु को चोट पहुंचाना, उन्हें डराना, मारना अथवा कष्ट देना पाप माना गया है। ऐसा करने से पुण्य का क्षय होता है और व्यक्ति पर पितृदोष के साथ पाप भी चढ़ता है। नंबर 7, तंत्र मंत्र से बचें। यह तिथि तांत्रिक क्रियाओं के लिए प्रभावशाली मानी जाती है, लेकिन आमजन को इससे दूर रहना चाहिए। बिना जानकार के किए गए तांत्रिक प्रयोग जीवन में उल्टा असर डाल सकते हैं और दुर्भाग्य को बढ़ा सकते हैं। नंबर 8, धूप दीप बिना पूजन करना। इस दिन पूजा में धूप, दीपक, कपूर, गंगा जल, रोली, चंदन आदि पूजन सामग्री का उपयोग आवश्यक होता है। ऐसा ना करने से पूजा अधूरी मानी जाती है और उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। नंबर 9, सूर्य, चंद्र और पितरों को अर्घ्य ना देना। यह तीनों ही तत्व इस दिन विशेष पूजनीय होते हैं। सूर्योदय के समय चंद्रमा के दर्शन और पितरों को अर्घ्य देना आवश्यक होता है। इनका अनादर करने से कुल पर संकट आते हैं और संतान सुख में बाधा उत्पन्न होती है। नंबर 10, अपवित्र भोजन करना। बासी, तामसिक या बाजारू खाद्य पदार्थों का सेवन इस दिन पूरी तरह वर्जित होता है। ऐसे आहार से शरीर और मन में अशुद्धि फैलती है, जो पुण्य कर्मों को निष्फल कर देती है। नंबर 11, मांसाहार एवं मद्यपान करना।
यह सबसे गंभीर गलती मानी जाती है। इस दिन मांसाहार, अंडा, मदिरा आदि का सेवन करना पूर्णतः वर्जित होता है। ऐसे आचरण से पितरों की आत्मा को ठेस पहुंचती है और यह राक्षसी प्रवृत्तियों को प्रबल करता है। इससे रोग, तनाव और कष्ट बढ़ते हैं। नंबर 12, झूठ बोलना या किसी का अपमान करना। धार्मिक दृष्टिकोण से यह दिन पुण्य अर्जन के लिए होता है। इस दिन किसी के प्रति बुरा बोलना, अपशब्द कहना या झूठ बोलना महापाप के समान है। इससे पितरों की नाराजगी मिलती है और मानसिक तनाव, वैवाहिक असंतोष और सामाजिक कलंक लग सकता है। नंबर 13, अन्न का अपमान या व्यर्थ नाश करना। इस दिन अन्न को देवतुल्य माना जाता है। अन्न का अपमान करना, फेंकना या नष्ट करना महापाप है। ऐसे कर्म से अन्न देवता रुष्ट होते हैं और भविष्य में अन्न संकट का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 14, पवित्र ग्रंथों का अपमान करना। रामायण, गीता, भागवत आदि धार्मिक ग्रंथों को इस दिन यथोचित स्थान न देना, उन्हें गलत तरीके से छूना या उन पर सामान रखना अशुभ माना जाता है। धर्म ग्रंथों का अपमान व्यक्ति के जीवन से धर्म और सद्गुणों को दूर करता है। नंबर 15, शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना। इस दिन कुछ लोग तुलसी दल भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं, जो शास्त्रानुसार वर्जित है। भगवान शिव को तुलसी अर्पित करना वर्जित है, क्योंकि यह श्री विष्णु को समर्पित होती है। नंबर 16, ब्रह्म मुहूर्त में देर तक सोना। आषाढ़ अमावस्या पर सुबह जल्दी उठकर स्नान, ध्यान और पूजा करना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि इस दिन व्यक्ति सूर्योदय के बाद तक सोता रहता है तो यह पितृदोष और दरिद्रता को बढ़ावा देता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना आत्मशुद्धि का माध्यम है। यह काल देवताओं की आराधना और ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। जो व्यक्ति इस पवित्र समय को खो देता है उसे दिव्य ऊर्जा से वंचित रहना पड़ता है। नंबर 17, पितरों का तर्पण या श्राद्ध न करना। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान आवश्यक होता है। इसे ना करना पितृदोष को निमंत्रण देने जैसा होता है। पितृदोष के कारण घर में अशांति, रोग, आर्थिक तंगी और संतान संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आषाढ़ अमावस्या पर तर्पण करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। नंबर 18, घर की साफ सफाई न करना। आषाढ़ अमावस्या पर घर में साफ सफाई रखना जरूरी होता है। विशेषकर पूजा स्थल और रसोई को शुद्ध रखना आवश्यक होता है। गंदे और अव्यवस्थित घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इससे लक्ष्मी का वास नहीं होता और दरिद्रता बढ़ती है। नंबर 19, वाद विवाद और क्रोध करना। इस दिन आपसी विवाद, घर में कलह, क्रोध और टकरार से बचना चाहिए। ऐसा करने से पितर अशांति फैलाते हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है। दोस्तों, यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।